हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 81 कर रहे हैं। यह सेकंड फैब के लिए आई है। यह चैप्टर 3 से रिलेटेड है, परमाणु तथा अणु। बच्चों, आज हम इसकी पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई भी कहलाती है। इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ होता है, उसको हम और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जो उसका सबसे छोटा टुकड़ा होता है या जो सबसे छोटा कण होता है, उसे हम अणु कहते हैं। यह अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यदि इस अणु को भी और सूक्ष्मतम कोणों में तोड़ दिया जाए तो उससे हमें परमाणु प्राप्त होता है, यानी सबसे छोटा कण, और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। परमाणु हमारी सोच से कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। एक कागज की मोटाई में कई लाख परमाणु हैं। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। बच्चों, हम जितना सोचते हैं कि परमाणु छोटा होगा, वह उससे भी कई गुना छोटा होता है। आप ये देखिए कि जो एक कागज होता है, उस कागज की जो मोटाई होती है, उस मोटाई में लगभग कई लाखों परमाणु मौजूद होते हैं। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है, और नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग। मतलब हम 10 करोड़ हिस्से अगर 1 मीटर के कर दें तो जो हिस्सा हमें मिलेगा उसे ही हम नैनोमीटर बोलेंगे। ज्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। कुछ परमाणु क्रियाशील नहीं होते, परंतु अधिकतर होते हैं। ये परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन अणु का निर्माण करता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु मिल के हाइड्रोजन का अणु का निर्माण करते हैं। विभिन्न पदार्थों का सापेक्ष आकार। अब हमें यहाँ पर विभिन्न पदार्थों के आकार का कंपैरिजन पढ़ना है। हाइड्रोजन का परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जबकि जल का अणु 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। रेत का कण 10⁻⁴ मीटर, चींटी 10⁻² मीटर और तरबूज 10⁻1 मीटर के लगभग होता है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 मीटर के 10 हिस्से कर दें तो उसका एक हिस्सा तरबूज के बराबर होगा, और अगर 1 मीटर के 100 हिस्से कर दिए जाएं तो वह चींटी के आकार के बराबर बनेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चींटी से कण छोटा कण होता है रेत का, और रेत से जल का, और जल से भी छोटा कण हाइड्रोजन गैस का होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, स्वयं को जांचिए। पदार्थ को परिभाषित कीजिए। पदार्थ की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कोई भी वस्तु जिसका अपना आकार होता है और द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु या हाइड्रोजन का परमाणु। रिक्त स्थान भरो। प्रश्न 1, परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। जल का अणु 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, और हमें पता है इतनी वैल्यू को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु
10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं यह नैनोमीटर से भी 10 गुना छोटा होता है, इसीलिए हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम और 2 अणुओं के नाम लिखिए। 3 परमाणुओं के नाम: ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, कार्बन का परमाणु। और 2 अणुओं के नाम, जैसे हाइड्रोजन गैस, इसके आगे गैस लिख देंगे तो यह एक अणु बन जाएगी और इसका फॉर्मूला H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के जुड़ने से बना है। अणु को हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इस हाइड्रोजन को हम तोड़ के 2 हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड या जल भी हम इसका उदाहरण में ले सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर कोविड के संदर्भ में भी संदेश दिया गया है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, वर्कशीट करते रहें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।